नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर आपकी जो मेन दो क्वेरी है, आपके डिवोर्स के रिगार्डिंग, आने वाले फ्यूचर के रिगार्डिंग, और ये जो प्रोसेस रहने वाला है इसके रिगार्डिंग, दूसरा क्या काम करना ठीक रहेगा, ये सारी जानकारी इस ओवरऑल रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले देखें तो फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, यानी ये शॉर्ट फिंगर एक एक्सट्रीम एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है, जिसमें जो काम करना है इमीडिएट करना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि क्विक डिसीजंस लेते हैं, क्विक वर्क करने की टेंडेंसी होती है। तो इसीलिए इम्पेशेंट नेचर एंड पर्सनैलिटी को यह डिनोट करता है। दूसरा, यहाँ जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो अच्छी जा रही है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक टच भी कर रही है और उससे ऊपर भी जा रही है। इस कंडीशन में जो कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट होता है, वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। सारे जो मैनेजमेंट वाले काम है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। बिजनेस लक बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मार्केट सेंस या नॉलेज अच्छा होता है। और यही रीज़न भी है कि आपके हथेली में मरकरी लाइन धीरे धीरे बहुत इंडिपेंडेंट हो रही है। और दूसरी बात कि जो मरकरी माउंट है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर यह एक तरीके के बिजनेस को, इंडिपेंडेंट वर्क को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या कंसल्टेंसीज के काम से मिलने वाले लाभ को, वो सारे काम जो मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड हों, मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड हों, जिसमें एक तरीके का लेखा जोखा वाला काम भी होता है, यानी कोई भी काम जिसमें बेसिकली लिखा पढ़ी का काम हो और मैनेजमेंट का काम हो, फाइनेंस से रिलेटेड भी कोई अगर सेक्टर पे वर्क हो, तो इन सभी चीज़ों से आपको लाभ ईजिली मिल सकता है। दूसरा, बिज़नेस की जो बात की गई इसमें, तो बिज़नेस तभी आप करें जब आपका किसी भी चीज़ में स्पेशलिटी देखने को मिले, क्योंकि मरकरी लाइन लर्निंग को यहाँ पर डिनोट करता है। और जब कोई ज़्यादा किसी काम में स्पेशलिस्ट होते हैं या स्किलफुल होते हैं, तब मरकरी और अच्छा काम करता है। और मरकरी के अच्छे काम करने का तात्पर्य कि आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उस काम के रिगार्डिंग, उस सेक्टर में या उस एरिया में। तो इसीलिए आप किसी भी तरह के अपने स्किल्स को डेवलप करिए, स्पेशलाइजेशन किसी भी काम को लेकर के लाइए, और उसके रिगार्डिंग कोई भी काम फिर आप काम करिए, इंडिपेंडेंटली या पार्टनरशिप में या किसी से जुड़ के भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि ऐसा मरकरी और ऐसा फिंगर जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो बहुत सुपर्ब देता है। दूसरा, इस कंडीशन में एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं, अपने उसे 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन भी कर पाते हैं। यहाँ पर बस अभी सिर्फ कमी इतनी सी है कि यहाँ जो ये मरकरी लाइन हम देख पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। देख सकते हैं ये रुक रुक करके चलने वाली रेखाओं में से शामिल है। तो सिर्फ यही रेखा नहीं है, बल्कि आपकी जो लक लाइन है वो भी रुक रुक करके चल रही है। सूर्य की जो रेखाएं हैं वो भी अनेकों रेखाओं में तब्दील है। तो ये सारी बातें इंडिकेट करती है कि आप कोई भी काम कंसिस्टेंटली कर नहीं पाते हैं। रुक रुक करके काम करने की आदत या कार्यों में किसी भी तरह से रुकावट आने की योग यह दर्शा रहा है। क्योंकि सूर्य पर भी जब मल्टीपस लाइन होती है तो फोकस में कमी दे देता है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार का काम एक समय पर करना, फोकस में इस कारण से कमी होती है। यही रीज़न है कि लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग नहीं कर पाते, क्योंकि फिंगर भी शॉर्ट है। क्योंकि इमोशन बेस्ड जब जातक डिसीजंस लेते हैं, थॉट बेस्ड इमीडिएट डिसीजंस लेते हैं, तो लक लाइन या सन लाइन का फॉर्मेशन ऐसे डिस्टर्ब होता ही है। तो यहाँ पर जैसा मरकरी है, इंडिपेंडेंट वर्क है, तो बस अभी के समय में अपने स्किल्स को, किसी भी प्रकार के अगर पैशन या हॉबी है तो उसको फॉलो करने को ज़रूरत है, और उसी से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। बाकी आपके हथेली में शुक्र भी बहुत अच्छा डेवलप्ड है, जो लग्जरीज कंफर्ट लाइफ में डेफिनेटली बढ़ाता है। चंद्र की स्थिति भी बढ़िया है, जो ट्रैवलिंग से भी लाभ देती है। लेकिन ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, पहले आता है आपका खुद का लक। तो वो मरकरी में कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो बस आप थोड़ा इस पे जोर डालिए अपने मरकरी पे, बाकी सारे के सारे फॉर्मेशंस या रेखाएं अपने आप आपके सपोर्ट में आ ही जाएगी। जब भी थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है। जीवन में कभी
किसी भी तरह की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। आप जैसे जातक बहुत ज्ञानवान होते हैं, बहुत अच्छा लाइफ में एक प्रकार से नॉलेज गेन कर पाने में सक्षम होते हैं, एकेडमिक वैल्यूज़ अच्छी होती है, बचपन से एक लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड होती है। अधिकतर मॉनिटर बनते हुए या किसी समूह का नेतृत्व करते हुए या इंडिपेंडेंटली वर्क करते हुए, डिसीजंस लेते हुए या किसी से भी ना दब पाने जैसे युगों को भी ये डिनोट करता है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है। लोगों के नज़रिए में वो ईगो हो सकता है, लेकिन आप जैसे जातकों में झुकने की आदत नहीं होती। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है आपके अंदर, जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। इसीलिए अगर आप नौकरी करने जाएं या कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने जाएं तो वहाँ आपका काम बन ही नहीं सकता। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही मरकरी के लिए सजेस्ट किया गया कि आप सिर्फ इस पे फोकस करिए, आपके सारे काम ऑटोमेटिकली बनेंगे। जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है तो इस कंडीशन में बहुत कम उम्र से जिम्मेदारियां कंधों पर ज़्यादा आती हैं। ये टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ में व्यक्ति को लेकर के जाता है, क्योंकि काम के प्रति जो एकाग्रता होनी चाहिए वो यहाँ पर इस प्रकार का जुपिटर नॉलेज के हिसाब से अच्छा दे देता है। जैसे सन जो कारक होता है वो हमारे करियर का होता है। यहाँ जब अधिक रेखाएं होती हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाने की योग निर्मित करता है। लेकिन जब जुपिटर की लेंथ लॉन्ग हो तो इस कंडीशन में किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो जो मेन गोल या एम होता है वो टॉप पोजीशन या अथॉरिटी को गेन करना ही होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे गेन होती हैं? एक्सपीरियंस या नॉलेज से। तो वो चीज़ें आपको, ये दो चीज़ें आपको हमेशा फ़ायदा देगी पोजीशन को आउन करने के लिए। जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। फिंगर के ऊपर किसी भी तरह की सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, क्योंकि बीच बीच में रेखाएं हैं, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति देखी जाए सामान्य है। सामान्य क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पर्वत थोड़ा सा दबता दिखाई दे रहा है, तो हेल्थ के लिए ये स्ट्रगल, स्ट्रेस या माइनर इश्यूज क्रिएट करना शुरू करता है। हालांकि एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों से इंटरनल मार्स की स्थिति बहुत जल्दी ठीक की जा सकती है। थंब का जो साइज़ है सशक्त है, इस कारण से टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा ही पसंद करेंगे आप। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो ये फ्लेक्सिबल नेचर भी देता है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाने की युक्ति भी यह देता है। यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड है बट ओपन है। तो पैसा तो जीवन में आएगा ठीक, लेकिन रुकने नहीं वाला, खर्चे ज़्यादा रहेंगे। दूसरा, आलीशान घर का सुख मिलना, अध्यात्म के माध्यम से पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में डेफिनेटली आना, किसी भी तरह का दान धर्म या पूजा पाठ करने से समृद्धि और विकास होना, ये तीनों कॉम्बिनेशन यह देता है। और ग्रेसिपिंग स्किल्स यव के साइन में बहुत अच्छा पाया जाता है। जब भी फर्स्ट फ्रेंड्स पे सीधी खड़ी रेखा होती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन वरीज को कैरी नहीं कर पाते अपने लाइफ में। रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व रखना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पाम का स्ट्रक्चर स्क्वायरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है, तो हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। और थोड़ा जैसे नीचे का पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन ज़्यादा होता है। आप जैसे जातकों को किसी के सहारे की, किसी के सजेशंस की या किसी के साथ चलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। पहली बात तो फर्स्ट फिंगर वैसे ही लॉन्ग है, तो किसी से मदद मांगने में हाथ कब कपाते हैं, मांग ही नहीं पाते मदद। तो दूसरा, जब शुक्र और चंद्र डेवलप हो तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करना, वो सारे काम जिसमें किसी प्रकार का टाइम लिमिट या बाउंडेशंस ना होना, सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ होना, ये इस कॉम्बिनेशंस को डेवलप करता है। तो करियर का आपका पैटर्न यही रहेगा, इंडिपेंडेंट वर्क जिसमें डिसीज़न खुद ले सकें, टाइम लिमिटेशन, बाउंडेशंस ना हो, और किसी भी प्रकार का स्किल डेवलप करना सबसे फ्रूटफुल रहेगा। और किसी भी क्षेत्र में जाने से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्योंकि सारे के सारे माउंट की पोजीशन ठीक है। और जब भी खासकर नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो ये यहाँ पर इमेजिनेशन जोन होता है। ये वाला इमेजिनेशन जोन है, ये जो मिड वाला है ये एक्शन जोन है, और जो अपर जोन है वो प्लानिंग है। तो जब अपर जोन बहुत वीक होता है, जैसे आपका ये वीक है, तो प्लानिंग से कोई भी काम सफल होता ही नहीं है, प्लानिंग होता ही नहीं है कभी पूरा। आपका जो भी काम होगा इमेजिनेशन से होगा, इमीडिएट होगा,
अगर कोई भी चीज़ को आपने होल्ड पे रखा कि इसको बाद में करते हैं, तो वो चीज़ें फिर टल जाएगी, नहीं हो पाएगी। इसीलिए अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, किसी भी काम में स्पेशलिटी को बढ़ाना सबसे फ्रूटफुल रहेगा हर चीज़ के लिए, आपके करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, आने वाले कल के लिए, सब के लिए। अब जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, वो है आपका डिवोर्स एंड मैरिड लाइफ। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी किसी भी तरह से जैसे प्रोग्रेस लाइनें जा रही है और उसको इस तरह के आड़ी रेखाएं अधिकतर काटती है, एक क्रॉस का साइन होना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये लव मैरिज एंड सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है। लेकिन जब इस प्रकार का गर्डल का फॉर्मेशन डेवलप्ड होता दिखाई देता है, तो बहुत सारे डिज़ायर एंड एम्बिशंस पेंडिंग रह जाते हैं, फैमिली स्ट्रेस के रिगार्डिंग, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग, एंड किसी भी तरह के अनबन मतभेद स्पाउस के रिगार्डिंग। क्योंकि ये जितनी भी सीधी रेखा जा रही है, सब प्रोग्रेस लाइन है। प्रोग्रेस लाइन क्यों? क्योंकि ये रेखा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, नया कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, जुनून देती है। और जब ऐसी रेखाएं काट के जाएं, तो हमेशा कोई कुछ ना कुछ चीज़ें आकर के रोकती हैं आगे बढ़ने के लिए। इस कंडीशन में किसी भी तरह का जुपिटर रेमेडी करना फ़ायदा दे जाता है, लेकिन सबसे मेनली शिव जी की आराधना करने से किसी भी प्रकार का कर्सेस है वो सब खत्म होना शुरू होता है। आराधना के अतिरिक्त डोनेशंस देना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तब जाके यहाँ की स्थिति ठीक होती है। क्योंकि जो आड़ी रेखाएं हैं वो अध्यात्म में रुचि को दर्शाती है, और किसी भी तरह का धर्म करना या दान धर्म पूजा पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल हर पैटर्न में रहे या ना रहे, लेकिन मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग तो रहेगा। बच्चे बहुत लायक या संस्कारी निकलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे एम्बिशंस पेंडिंग है, प्लानिंग पेंडिंग है, या एक प्रकार से डिज़ायर आपके फुलफ़िल ना हो पाए, वो एक इंडिकेशन दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर में देखें, तो लगातार इधर पे आपको मंगल से आने वाली राहु रेखाएं और मंगल की ही रेखाएं काटती हुई देखने को मिलेगी। इन सारी रेखाओं को सीधे के सीधे वरीज लाइन कहते हैं। ये रेखाएं जब मंगल से डिनोट होती है तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी देती है। और ये रेखाएं ऐसा नहीं है कि अभी ही प्रारंभ हुई है, ये बहुत पहले से आपकी जागृत हो चुकी है। यानी उम्र मिनिमम 26 के आसपास से प्रारंभ हुई है, और इसका एंडिंग जो टाइम पीरियड दिखा रहा है वो 38 के आसपास में दिखा रहा है। और सबसे जो स्ट्रगलिंग पीरियड आया लाइफ में, जैसे ये लाइफ लाइन में क्या हुआ, यहाँ पर एक स्लाइटली चेंजेस आप देखेंगे इधर पे। ये समय आपके जीवन का 22 का पीरियड है, 21 से लेकर के मेनली 23 के मिड का, लेकिन 22 इसको कंसिडर करेंगे। इस पीरियड में कोई ना कोई गलत डिसीज़न आपने लिया, और वहाँ पर आपकी जो लाइफ पैटर्न है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, जिसमें कंफर्ट लेवल कहीं ना कहीं कम हुआ, फिर स्ट्रेस आना शुरू हुआ। इसके बाद में लाइफ एक प्रकार से डिग्रेड भी होना शुरू हुआ, क्योंकि पीछे की तरफ आपकी लाइफ लाइन चल रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर अपग्रेडेशन हुआ। इस कंडीशन में जब लाइफ लाइन बाहर की तरफ से चेंज होती है तो लग्जरीज कंफर्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को राइज करती है। ये समय आपके जीवन का हार्डली 32 था। मेनली इसको हम कंसिडर करेंगे 32 से 33 के मिड का ही पीरियड, जिसमें आपके लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आया। ये अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन अभी की कंडीशन में क्या हो गया कि यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ बन चुका है। आइलैंड का फॉर्मेशन किसी भी रेखा के ऊपर जब होता है तो वो पीरियड सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग, स्ट्रेसफुल देखने को मिलता है। जैसे ये लाइफ लाइन है, तो लाइफ लाइन पे ये कब से आ रहा है आपको, करेक्ट 34.5 एंड 35 से लेकर के कब तक है, ये 38 तक है। तो इस समय पे क्या रहेगा, एक प्रकार का स्ट्रेस, वरीज, ये सारी चीज़ें रहना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन किसी ना किसी चीज़ में स्टक रहेंगे, इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाएंगे, या लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ता हुआ, ग्रोथ होता हुआ दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको जुपिटर रेमेडी में शिव जी की आराधना करनी, ताकि ये सारे इश्यूज़ या बर्डन है वो ख़त्म हो सके। प्लस पॉइंट इसमें ये हो गया आपके पाम में कि एक सपोर्टिव लाइन एक्टिव होकर के चल रही है, जैसे हम गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। और ये रेखा नॉर्मली स्पाउस के सपोर्ट को भी डिनोट करती है, बट इसे देवदूत रेखा कहते हैं, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, जो अदृश्य शक्तियों को भी दर्शाती है। तो अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट अच्छा मिलता है, जिससे स्ट्रेस वरीज ख़त्म होता है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोग्रेस नहीं किया अपने लाइफ में, अपने सेल्फ मेड डिसीजंस लेकर के ग्रोथ भी करते दिखाई दे रहे हैं।
37 के आसपास में, यानी मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर के एंडिंग तक आते आते कोई ना कोई आपका स्टेप जो भी आप लेंगे इस साल अपने लाइफ में वो आपके लिए सही साबित हो जाएगा। तो उसको भी ये डिनोट कर रहा है, लेकिन माइंड लाइन पर ही आकर के रुक गया। तो जब माइंड लाइन पे कोई भी लक लाइन रुकती है तो इस कंडीशन में बार बार थिंकिंग पैटर्न में डिसीजंस लेने में चेंजेस करवाती है। वो सब कोई बहुत बड़े बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जब 37 में जो ये इवेंट हो रहा है, प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है, उसके बाद में लाइफ लाइन में एक भी स्ट्रेस लाइन नहीं काट रहा है। तो यानी साफ साफ दिख रहा है कि डिवोर्स लेने में बहुत कोई परेशानी तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ इस साल के एंडिंग तक आते आते आपको सबसे सही फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, या फिर आपका मनचाहा परिणाम आपको मिल पाएगा। फ्रूटफुल रिजल्ट का क्या तात्पर्य है, यानी आपके पक्ष में बात होगी, आपको फ़ायदा कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलेगा। तो आइलैंड के कारण ये हल्का सा लेंदी प्रोसेस तो दे रहा है, लेकिन इस साल के एंडिंग में लाभ मिलने की 100% गारंटी भी आपको दे रहा है। और उसके बाद लाइफ में कोई मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि किसी भी तरह की यहाँ पर ये जो मंगल की रेखाएं हैं या शुक्र की रेखाएं हैं, स्ट्रेस लाइन है, वो लाइफ लाइन को टच ही नहीं कर पा रही है। तो लाइफ अफेक्ट नेगेटिवली होगा ही नहीं। और एट द एंड लाइफ लाइन के बायफोरल का साइन है, तो ट्रैवलिंग के भी फ़ायदे मिलेंगे, या फिर एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, या कहीं ना कहीं जो वर्क प्लेस है उसमें चेंजेस होना, या रहन सहन में कहीं ना कहीं परिवर्तन आना, ये सारे कॉम्बिनेशन 38 से शुरू होगा, क्योंकि 38 तक आते आते आइलैंड भी ख़त्म होगा। आप इन सारे स्ट्रगल या स्ट्रेसेस से बच इसलिए पाए क्योंकि आपकी हथेली में आइलैंड का साइन है। अगर ये सपोर्टिव लाइन नहीं होती, किसी भी तरह से कहीं ना कहीं आप नेगेटिव अपने लाइफ में डिसीजंस ले लिए होते। एक तो ये रेखा ने आपको प्रोटेक्ट किया, दूसरा आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में हार नहीं मानते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, और जुनून हौसला अच्छा होने के कारण विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना डट करके कर पाते हैं। तो इसीलिए 90% अबव स्ट्रगल या स्ट्रेसफुल पीरियड आपने निकाल दिया है। अब बस थोड़ा बहुत जो भी बचा है वो मुश्किल से 4 या 5 महीने और हार्ड से हार्ड रह सकता है, और अगर हम यहाँ पर जुपिटर रेमेडी प्रेफर करें तो और जल्दी भी रिजल्ट्स हाथ में आ सकते हैं। तो इसीलिए उसके रिगार्डिंग आप बेफिक्र रहिए। आपके अगर हम बहुत क्लोजली यूनियन लाइन को भी देखें तो देखिए एक से अधिक यूनियन लाइन है, तो एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट या रिलेशंस को भी बिल्ड करता है। तो आगे चल के कहीं ना कहीं पार्टनर अच्छे मिलना, या कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हर तरह से लाइफ में आना, सांसारिक जीवन के रिगार्डिंग, पारिवारिक जीवन के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, ये सारे कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है आपकी हथेली। इसलिए थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, रेमेडी प्रेफर करना है, बहुत जल्दी शुभ परिणाम आपको आपके जीवन में मिल पाएगा। सैटर्न माउंट पर आपकी लक लाइन पहुँच नहीं पाई, तो इस कंडीशन में कभी भी लाइफ में प्योरली सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पाता है। काम इजली स्टार्ट तो हो जाएगा आपका, क्योंकि शुक्र का भी कनेक्शन है, तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टीज़, या कहीं ना कहीं अच्छा रहन सहन जीवन शैली में रहता है। लेकिन जब भी कोई लक लाइन सैटर्न तक ना पहुँचे तो एम क्लियर नहीं होता है, करियर स्टेबल नहीं होता है, प्रोमिनेंट रिजल्ट या फिर सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ से मिल नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना, अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करना, अपने पैशन हॉबी को इंक्रीज़ करना, यानी मरकरी को, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लाएगा, हैप्पीनेस भी लाएगा, पीसफुलनेस भी लाएगा, और एट द एंड चीज़ों के प्रति सेटिस्फेक्शन मिलना भी शुरू होगा। सूर्य के ऊपर में जब भी वी सिंबल का साइन होता है तो हमेशा कन्फ्यूज़न दे देता है डिसीजंस लेने में। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा किसी से पूछना आपको नुकसान दे सकता है। दूसरा, कभी भी दो चीज़ों को एक साथ करने से या निर्णय लेने से बचना चाहिए। आप मरकरी आपका अच्छा है तो आप काम एक समय पर एक से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का थॉट एक समय पर एक से ज़्यादा जनरेट ना करें, या फिर डिसीजंस के लिए पेंडिंग ना करें। तो इससे क्या रहेगा कि लाइफ में क्लैरिटी भी मिलेगी, क्योंकि एट द एंड आपको डिसीज़न कोई ना कोई एक लेना ही है। तो अगर आप चीज़ों को होल्ड पे डालेंगे, बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे, या दो चीज़ों को बार बार तोल मोल करेंगे, तो इससे आपका सन ही नहीं बाकी सारे ग्रह भी अफेक्ट होगा। और कैसे अफेक्ट होगा, एट द एंड गलत डिसीज़न ही ले लेंगे। तो इसीलिए इस सन को अगर ठीक करना हो तो एक समय पर एक काम करना, इमीडिएट डिसीजंस लेना, चाहे सही हो या गलत। सही हुआ तो अच्छी बात है, गलत हुआ तो उसको आप सही कर सकते हैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली।
लेकिन सन पे इतनी सारी लाइन होना फोकस में कमी इसलिए भी दे देता है क्योंकि बहुत ईजिली दूसरों से इन्फ्लुएंस भी हो रहे होते हैं, दूसरों के प्रोफेशन से या वर्क से। इन सारी चीज़ों से बचना है। सूर्य की सिर्फ एक रेखा या दो रेखा हो तो ही अच्छा होता है, ज़्यादा रेखा होना कभी भी खुशी देता ही नहीं। करियर के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत भागा दौड़ी बढ़ जाती है। बार बार कोई काम छोड़ रहे हैं, फिर दूसरा पकड़ रहे हैं, कोई किसी तीसरे में फिर इंटरेस्ट आ रहा है, फिर चौथे कोई काम ले रहे हैं हाथ में। थोड़ा इससे बच के रहना ज़रूरी है। मरकरी पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है। लिटरेचर पे पकड़ अच्छी होना, कंप्यूटर जैसी चीज़ों पे पकड़ अच्छी होना, अपने आप को हमेशा अप टू डेट अपग्रेड रखना, उम्र से कम दिखना, फाइनेंशियल पोजीशंस इंक्रीज़ होती है इस कंडीशन में, किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क जब करते हैं तो। हार्ट लाइन में छोटे छोटे आपको आइलैंड के फॉर्मेशन दिखेंगे। नीचे की तरफ रेखाएं जो आती हैं इसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। जब एक्सपेक्टेशन किसी से ज़्यादा और वो जब टूटता है तो ऐसी रेखाएं आती हैं। तो पैसा संबंधी व्यवहार रखने से बचिएगा। आइलैंड के साइन है तो हेल्थ के ऊपर विशेषकर ध्यान रखिएगा क्योंकि हेल्थ इशू आगे आ सकता है। और आपका अगर नेचर देखे जाए तो ये थोड़ा सा हिडन पर्सनैलिटी का है क्योंकि सैटर्न पे आपकी लाइन रुक रही है तो अपने मन की पूरी बात नहीं रखते हैं, या बहुत कम ही लोग आप जैसे जातकों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लेकिन आप इमोशनल हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, सेंटिमेंटल है, लव केयर अफेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है इसमें। और मंगल का जब कनेक्शन आता है ऐसे हार्ट लाइन से तो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, थोड़ा सा एग्रेसिव भी ये बनाता है। तो यहाँ पर मंगल वैसे भी थोड़ा डिस्टर्बिंग दिख ही रहा है। तो मंगल का कोई सेपरेट अब काम करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जितने मेजर ट्रबल थे वो सब निकल ही चुके हैं। बस इसके ठीक रखने के लिए थोड़ा इमीडिएट एक्शन लेने से या एक तरीके से बिना सोचे समझे किए गए काम या कहे गए बात से बस बचना चाहिए। बाकी और इस मंगल के लिए आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ नीम का पेड़ लगा सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में दिया जला सकते हैं। तो इससे जो मंगल की एनर्जी है वो जो नेगेटिव बार बार जा रही है वो सही जगह आपकी यूटिलाइज हो पाएगी। जब भी आइलैंड का ऐसा साइन होता है तो बचपन में हेल्थ, मेंटल इश्यूज़ जैसे मेंटल स्ट्रेस देखने को मिलता है। बचपन से ही कहीं ना कहीं हर काम में रुकावट, स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आने जैसे योगों को ये निर्मित करता है। आपकी लाइफ में बचपन से ही आपको मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर तो रहा ही है क्योंकि राहु की ऐसी रेखाएं भी माइंड लाइन पे जब होती है ज़्यादा तो भ्रमित करती है, इल्यूजन देती है, प्लानिंग बहुत होता है, एग्जीक्यूशंस प्रॉपरली नहीं हो पाता है। जो स्टार्टिंग में मेरे को बताया गया कि प्लानिंग होगा ही नहीं कभी। तो राहु रेखा को ठीक करने के लिए जुपिटर का सहारा लेना चाहिए, यानी शिव जी का। उसी से तमाम तरह के जो अननेसेसरीली जो थॉट्स होते हैं और जो थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होते वो सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। इस कंडीशन में अपने हित में कोई काम हो ही नहीं पाता, चाहे अच्छा किसी के लिए करें या ना भी करें, चाहे डिसीजंस लें या ना भी लें। ये राहु की रेखाएं इतना मेंटल स्ट्रेस या नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी ही दिखाती है कि मज़ा नहीं रहता फिर लाइफ में उतना। या जितनी स्किल्स हैं, जितना नॉलेज है, वो सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन करने में डिफ़िकल्टीज आती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 38 तक प्रोग्रेस लाइन निकल रही है और माइंड लाइन में हल्का सा चेंजेस इधर पे हो रहा है, उसका माइंड लाइन देखिए आप। ये माइंड लाइन सबसे बेस्ट होती है जो पीस को, हैप्पीनेस को, बहुत बैलेंसिंग लाइफ को, ग्रोइंग लाइफ को रिप्रेजेंट यहाँ पर करती है। तो इसीलिए एट द एंड आप जीवन में सफल हो पाएंगे, स्टेबल हर तरीके से हो पाएंगे और सारी चीज़ों का एंजॉय कर पाएंगे। ये इस प्रकार की माइंड लाइन दर्शा रही है। लंबी मस्तिष्क रेखा वाले जातक बुद्धिमान होते हैं, नो डाउट, स्मार्ट होते हैं, समय के पहले मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन इन सबसे भी बड़ी बात यह होती है कि जीवन में कभी भी घुटने नहीं टेकते, हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं हारते, जुनून, हौसला होने के कारण। तो इसीलिए एट द एंड रिजल्ट हमेशा पक्ष में आता है। यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर में भी पॉजिटिव चेंजेस होना, बाहर की तरफ रेखाओं को देखना बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ दिलाता है। अंदरूनी मंगल पे थोड़ा सा काम करेगा, फिजिकल फिटनेस पे, और आउटर मास वैसे भी डेवलप ठीक है तो साहस अच्छा दे ही रहा है वो। शुक्र अच्छा डेवलप्ड है तो लग्जरीज कंफर्ट बढ़ेगा, लाइफ में रॉयल्टी बढ़ेगा, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी रहेंगे, यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी, ब्यूटी पर अच्छा ध्यान रख पाएंगे या फिर एक प्रकार से अपने आप को मेंटेन अच्छा कर पाएंगे। शुक्र अच्छा होता है तो प्लेजर की सारी फुलफिलमेंट एट द एंड होती है। लेकिन हाँ, इधर आड़ी रेखाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं अभी भी, तो अननेसेसरीली थॉट्स के कारण अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर एंड एनजाइटीज़ ये दे रहा है।
तो इन सारी चीज़ों से आपको दूर हटना पड़ेगा, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा। तो ये शुक्र आपको और ज़्यादा तमाम तरह के मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को फुलफ़िल कर पाएंगे। केतु की स्थिति सामान्य है। ट्रिंगल का साइन सडन गेन या प्रोग्रेस बर्थ प्लेस से दूर दे जाता है। चंद्र के ऊपर क्रॉस नेगेटिव थॉट, अनवांटेड स्ट्रेस एंड अननेसेसरीली फियर, ये सारी चीज़ें देता है। चैन की नींद नहीं आ पाती। जुपिटर रेमेडी करने से ये जितने भी इश्यूज हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। और इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि मरकरी लाइन बस थोड़ी और अगर डेवलप्ड हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो मनी ट्रायंगल बनने में फिर बहुत डिफ़िकल्टीज आपको नहीं आएगा। और जितने भी आइलैंड के साइन यहाँ बन रहे हैं, छोटा मोटा डिस्टर्बेंस माइंड लाइन पे दिखाई दे रहा है या लाइफ लाइन पे भी जो अभी आइलैंड है, इन सारी चीज़ों का निजात भी आपको उसी रेमेडीज़ के द्वारा मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए ये बचपन से इंडिपेंडेंट वर्क करने की टेंडेंसी या थोड़ा ज़िद्दीपन ज़्यादा देता है और अपने ज़िद पर अड़िग रहकर अपना ज़िद किसी भी तरह से पूर्ण करते हैं। तो बहुत ज़्यादा किसी की सुनने की आदत नहीं रहती, लेकिन मल्टीपल सनलाइन कहीं ना कहीं ईज़िली एक प्रकार से डिसीजन से प्लानिंग में चेंजेस करा देती है। तो करियर में फोकस रहना, लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करके रखना ज़रूरी है। और लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है, तो लाइफ स्टाइल डेफिनेटली पॉजिटिवली चेंज आपका होगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।